और जैसा कि हम जानते हैं कि संत रामपाल जी के शिष्य कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के बारे में, और इन्होंने हर एक प्लेटफॉर्म पे इसका इन्विटेशन किया है। साथ साथ में इन्होंने दावा ये भी किया है कि पूरे वर्ल्ड से जितने भी लोग हैं सतलुक आश्रम में आ सकते हैं। आपको पता ही है कि 10 आश्रम इनके हैं और साथ में एक आश्रम नेपाल में भी है। आज हम एमपी के बैतुल आश्रम में मौजूद हैं और यहाँ पे 3 दिन से हैं। आज 3 दिवसीय जो पाठ था इसका समापन हो चुका है। यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं इसका लाभ लेने के लिए। कोई लोकल है, कोई अदर स्टेट से है, कोई अलग कंट्री से भी आया है, कुछ यहाँ से लंदन से आए हैं, कुछ अमेरिका से आए हैं। यहाँ पे हमारे सामने 2 हस्तियाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हो। अब ये भी इन्विटेशन को सुन के समझ के यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह रावत। सर आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं कि आप क्या हैं, कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं, आप दोनों। मैं यशपाल सिंह रावत जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से आया हूं और मैं शिवपुरी ज़िले में रावत समाज का जिला अध्यक्ष भी हूं। मैं गुरुजी की जगत गुरु तत्वदर्शी श्री रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जब मैंने समझा कि जितनी भारत में कुरीतियाँ हैं उनको गुरुजी ने दूर करने का जो बीड़ा उठाया है, उनसे प्रभावित हुआ मैं। और मैंने अपने आप में विचार किया कि क्यों ना गुरुजी के सानिध्य में जाया जाए। मैंने देखा हमारे यहाँ दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी कुप्रथा है भारत में। सैकड़ों बच्चियाँ दहेज के कारण आत्महत्या कर लेती हैं। सैकड़ों परिवार कोर्ट में दहेज के कारण घसीटे हुए हैं, न्यायालय के चक्कर लगाते रहते हैं। कई परिवार हमारे देश में दहेज के कारण बर्बाद हो चुके हैं। दहेज इतना एक बड़ा दानव का रूप ले चुका है। तो मैंने देखा गुरुजी के यहाँ बिना दहेज की शादियाँ होती हैं। अच्छा, जब यहाँ पे आप आश्रम में, सर आपका क्या नाम है? इसका नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। और सर एक बार आप हमारे दर्शकों को मतलब आप थोड़ा विस्तार में बताइए कि आप क्या हैं, आपकी पोजीशन क्या है, क्या करते हैं? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में आईएमसी का चेयरमैन हूँ और हम लोग क्या शिवपुरी से आए हुए हैं। पटेल एंड सन्स के नाम से हमारी फर्म है। चूँकि हाँ, वहाँ भी शिवपुरी में भी गुरुजी के आयोजन होते रहते हैं। और देखिए, कहते हैं कि सांच को आँच नहीं, वो वाले कहावत आपने सुनी होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारी भीड़ ये जो दिख रही है, ये सब एक आस्था का विषय विचार बिंदु है और उसी के कारण से ये सब लोग आए हुए हैं। और मैंने जहाँ तक समझा है कि महाराज जी ने हमेशा अंधविश्वास से लड़ने की एक प्रेरणा दी है और उसी पर वो काम कर रहे हैं और उसी कारण से ये सब लोग महाराज जी के तत्वाधान में यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा क्योंकि आप दोनों पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं। जो आप बातें बताओगे तो हमारी जनता को बहुत इन्फ्लुएंस करेगा। हालांकि बहुत से धर्मगुरु इस पूरे इंडिया में हैं, सबके आश्रम बने हुए हैं, सब अपने अपने दावे करते हैं। तो आपने फिजिकली इस आश्रम को विजिट किया, आपने हर एक कोना आपने देखा होगा, आपके यहाँ के जो सेवादार हैं उन्होंने आपको दिखाया होगा सब कुछ, जैसे कि भंडारा का व्यवस्था हो गई, जैसी भी सुविधा हैं। जो आपने फील किया यहाँ पे जैसे अनुशासन होता है, आपने जो फील किया, तो आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने एक्चुअल में क्या फील किया। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि आते नहीं हैं फिर भी वो अपने हिसाब से कुछ बातें बनाते हैं, कुछ ये कहते हैं। तो आप एक्चुअल में क्या फील किया, आपने बताइए ज़रा ध्यान से। देखिए, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो महाराज जी के सेवादार हैं वो पूरी शिद्दत से सेवा भाव को समर्पित हैं और मैंने देखा है कि वो किसी चीज़ में परहेज़ नहीं करते, किसी भी तरीके की सेवा हो। यहाँ मैंने ये देखा है कि यहाँ झाड़ू लगाने से लेके और जूते रखने वाला काम सभी सेवादार पसंद करते हैं, ना कि वो कि भोजन पानी परसने का करेंगे। तो ये अपने आप में एक जज्बा है और वास्तविकता भी यही है। और जैसा कि आपने कहा कि मैं इस आश्रम में, चूँकि ईश्वर के आशीर्वाद से काफ़ी व्यस्तताएँ रहती हैं, जीवन में बहुत व्यस्तताएँ रहती हैं, लेकिन जहाँ गुरुजी का आह्वान हुआ होगा शायद इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और 600 किलोमीटर की जर्नी करके मैं आया हूँ। तो ये सब बिना उसकी कृपा के नहीं होता और कृपा हमेशा रहती है और कृपा के बिना कुछ भी इस संसार में, कहते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिलता, तो बिना कृपा के कुछ नहीं होता। तो सर आपने यहाँ पे क्या मतलब फील की, जैसे यहाँ पे आपसे लोग इंटरेक्ट करते होंगे, बातचीत करते होंगे, उनका बात करने का तरीका, उनका रवैया कैसा आपने फील किया यहाँ? मैंने देखा कि लोग बात करने में कोई किसी भी प्रकार की बात कर ले, लेकिन उसको धरातल पर उतार कर उसको संयमित रूप से और पूरी लगन के साथ उसको अमली जामा पहनाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, जी तो केवल ईश्वर की कृपा से ही हो सकती है। और मैं तो ये जानता हूँ कि जगत गुरु तत्वदर्शी श्री रामपाल जी महाराज एक पूर्ण ब्रह्म है, जो इस संसार में अवतार है उन पूर्ण ब्रह्म के।
और शायद ऐसा सिस्टम शासन भी चाहे तो इस तरह का आयोजन किसी भी तरह से नहीं कर सकती। यहाँ पे आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जो यहाँ पे लोग बैठते हैं, हालांकि जब 100-200 की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पुलिस आके उनको कंट्रोल करती है, हालांकि यहाँ पे लाखों की संख्या है। तो इस तरह की व्यवस्था है कि आपने कहीं देखी है, जैसे मान लो कहीं भगदड़ मच गई हो, भीड़ मच गया हो, मतलब हाथापाई हो गई हो, ऐसा आपने कभी नोटिस किया हो आपके पीरियड में? देखिए, चूँकि आश्रम ये अपने आप में एक अनुशासन है, यहाँ वही व्यक्ति आते हैं जो अनुशासित होते हैं, और यहाँ आना अपने आप में ही एक अनुशासन बन जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पुलिस या प्रशासन की कोई ऐसी नीड नहीं लगती, क्योंकि यहाँ की जनता अपने आप में अनुशासित रहती है, और वो चूँकि एक सतमार्ग पर जाना चाहते हैं, इसलिए वो गुरुजी के तत्वाधान में सतमार्ग पर चलते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे आश्रम में विजिट करना चाहते हैं, हालांकि उनके मन में कुछ शंकाएं होती है कि आश्रम में पता नहीं क्या होगा, उन्होंने बहुत सारा भ्रम सुन रखे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो जो आते नहीं हैं, व्यंग कसते हैं, कुछ बातें बनाते हैं, तो फिर आपको इनविटेशन किस तरह से मिला, फिर आप कैसे विजिट किया, थोड़ा आपकी जर्नी बताइए। देखिए, चूँकि हम आश्रम से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, करीब मैं देख रहा हूँ कि 5 साल से ऊपर मुझे हो गए हैं, और चूँकि निमंत्रण तो देखो एक औपचारिकता मात्र होती है, मैं तो ये मानता हूँ कि ये तो ईश्वर का बुलावा होता है जिसको सहज स्वीकारा जाता है। और चूँकि आश्रम के जो हमारे यहाँ के जो कर्मचारी और जो सेवादार हैं, वो सभी लोगों की भी मन से इच्छा थी कि मैं भी यहाँ आऊँ, और ईश्वर ने मुझे भी प्रेरणा दी, तो मैं मेरे सारे काम छोड़ के मुझे समय भी मिला और मुझे इस मुकाम पर पहुँचा दिया। एक सवाल मेरा और रहेगा सर आपसे कि दहेज मुक्त शादियाँ होती संत रामपाल जी के सानिध्य में, हालांकि कुछ लोग का ये कहना है कि जो शादियाँ होती वहाँ पे जो जोड़े बैठे होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनको ज़्यादा समझ नहीं होती है, तो क्या सच में वास्तविकता है? क्या मतलब लगता है आपको कि जहाँ पे शादी कराने आते हैं जो कपल्स बैठते हैं यहाँ पे, क्या उनको कुछ ज्ञान नहीं होता या फिर उनको मतलब फोर्सफुली कराया जाता है, ऐसा कुछ आपको लगा, क्या आपने देखा? नहीं, उनको संपूर्ण ज्ञान है जो यहाँ आते हैं, और जो दहेज मूलक शादियाँ करते हैं उनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। तो यहाँ पे और जैसे कि आज इस समागम में आप आए, तो यहाँ पे आपने और ऐसी कौन चीज़ देखी जो आपको मतलब ऐसा लगा कि हाँ मतलब मेरे जीवन का सबसे बेस्ट मोमेंट रहा हो, आपको अच्छा फील हुआ उसको देख के, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे? मैं जो देख रहा हूँ कि हमारा देश पूरा नशा युक्त हो चुका है, और यहाँ आने से मुझे लगा कि हमारा भारत नशा मुक्त हो जाएगा, और हम चाहते हैं। ये आपको फील आया? हाँ, बिल्कुल फील आया, और मुझे विश्वास भी है इस बात का कि वास्तव में अगर देश में जैसे भी कहते हैं नशा नाश की जड़ है, और वो ऐसे ही आयोजनों के माध्यम से नशा दूर हो सकता है, और गुरुजी की कृपा रही तो मैं जानता हूँ भारत नशा मुक्त हो जाएगा एक दिन। सर आपके क्या विचार रहेंगे इस पर? देखिए, यहाँ मैंने वही आपको पहले भी बताया कि अपने आप में एक अनुशासन होता है, और यहाँ जितने भी जो सेवादार लोग बैठे हुए हैं वो अपने आप में नशा मुक्त हैं। सबसे बड़ा उपलब्धि हमारे लिए ये है, नशा मुक्त हैं, अंधविश्वास मुक्त हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है और सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर मेरा लास्ट सवाल आप दोनों से कॉमन रहेगा कि संत रामपाल जी महाराज हैं, तो उनसे आप कुछ अपने बात शेयर करना चाहते हो उस कैमरा के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से, आपको कुछ बातें रखनी हो इस नेशनल मीडिया के माध्यम से, आप क्या रखना चाहोगे बात? देखिए, बात रखने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो एक मन का संदेश होता है जो मन से उस ईश्वर के पास पहुंच जाता है, और हमारी प्रेरणा भी महाराज श्री के मन में या उनके चरणों में पहुंच गई होगी। तो ये सब कहने की बातें नहीं होती, ये तो एक मन की वो रहती है, मन की भावना होती है। और ये जो देख रहे हैं आप, इतना बड़ा बुजुर्ग यहाँ बैठा हुआ है, ये सब एक मन से जुड़े हुए लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई कार्ड गया है या कुछ वो गया है, ये तो सब अपने आप में एक ईश्वर की प्रेरणा है। गुरुजी जैसे लोगों के रूप में ही ईश्वर को यहाँ पाते हैं और वही प्रेरणा मिलती है। सर आपके क्या विचार रहेंगे इस पर? आपको कुछ बात रखनी हो गुरुजी के चरणों में, या फिर आपके कुछ पॉइंट्स? मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के आयोजन पूरे देश में होते रहें, और गुरुजी जो नशा मुक्त, दहेज मुक्त समाज का, एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं भारत के लिए, तो ये हमारे देश के लिए गौरव की बात होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इनके देखे, ये दोनों पॉलिटिशियंस मतलब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इनको काफ़ी अनुभव भी हो गया, आप देख सकते हैं इनकी एज भी, और 5 साल से आश्रम से कंटिन्यूस आते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ भी उटपटांग सी बातें कहते हैं या फिर यहाँ पे विजिट नहीं करते हैं, बाकायदा उस पर कुछ कमेंट मारते हैं, तो उसका ही लाइव एग्जांपल ये दोनों सर हैं, जो आपने सारी बात उन्होंने आपको बताई कि इस आश्रम में क्या व्यवस्था है, कैसे चलती चीज़ें, यहाँ के जो सेवादार हैं उनका बिहेवियर जो बाहर के लोग आते हैं उनसे कैसा है। तो आप कुछ भी जजमेंट लेने से पहले एक बार आप इनको देखें, एक ऐसे आइडल काम करेंगे आपके, ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं ये, तो आप इनका विचार करें। सर आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।